नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन में होती है, वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है और एंड में जाकर मार्केट 0.78% तेजी के साथ बंद होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को ब्रोकर हाउस और एनालिस्ट कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे हमें फंसाते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जिस कंपनी का एग्जांपल लेंगे वो है डी मार्ट। आज डी मार्ट में लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ पुरानी यादों को ताजा करते हैं और देखते हैं कि पुराने समय में एनालिस्ट का क्या कहना था। उससे हमें आज की सिचुएशन को समझने में काफी आसानी होगी। डेट देख सकते हैं 13 जुलाई 2021। कंपनी का Q1 का रिजल्ट आता है और एनालिस्ट बियरिश हो जाते हैं, भालू बन जाते हैं और सेल का रेटिंग देते हैं और टारगेट प्राइस बताते हैं 3268 रुपीज। अब दोस्तों, आर्टिकल का डेट था 13 जुलाई 2021। टारगेट प्राइस था 3268 रुपीज। अब देखिए दोस्तों, 16 जुलाई 2021 को प्राइस कितना था डी मार्ट का, तो 3349 रुपीज। चलिए, ज्यादा अंतर नहीं है। एक दो महीने बाद का देखते हैं तो आप डेट देख सकते हैं 14 अक्टूबर 2021। प्राइस था 5323 रुपीज। अब दोस्तों, इन्होंने सेल का रेटिंग दिया था, लेकिन मार्केट में हुआ क्या, स्टॉक का प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब दोस्तों, सबसे पहले इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि डी मार्ट के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में काफी बातें की जाती है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर का कहना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, ज्यादा है ये मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तो इसका मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 141 देखने को मिलेगा और अगर करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो 116 देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो से भी नीचे है, मतलब कि कंपनी रियल डिस्काउंट पर अवेलेबल है। दोस्तों, हमने पुराने न्यूज को देख लिया कि 2021 में कैसे टारगेट दिया गया था और कैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर गया था। अब दोस्तों, हम लोग लेटेस्ट न्यूज को देखते हैं Q2 रिजल्ट के बाद का। तो जेपी मॉर्गन ने टारगेट प्राइस दिया है 3445 रुपीज का। जेपी मॉर्गन ने डीमार्ट को डाउनग्रेड किया है और इन्होंने सेल का रेटिंग दिया है। अब दोस्तों, आगे एक और ब्रोकर को देखते हैं तो HDFC सिक्योरिटीज ने तो और भी कम टारगेट दिया है 2950 रुपीज का। अब दोस्तों, इनका टारगेट जेपी मॉर्गन के टारगेट से भी काफी नीचे है। अब दोस्तों, क्या ये 2950 रुपीज तक जाएगा? दोस्तों, मैं साफ साफ शब्दों में बोलता हूं, अगर मार्केट में कुछ ऐसा भूचाल नहीं आता है, मार्केट बुरी तरीका से नहीं गिरता है, तो ये 2950 रुपीज का टारगेट कभी भी अचीव नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये खेल कैसा होता है मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। अगर आप बात को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, तो आप समझ पाइएगा कि ये सेल का रेटिंग क्यों दिया जाता है। दोस्तों, अभी जैसा मार्केट का सिचुएशन है, अभी कंजम्पशन वाला जो स्टॉक है वो आने वाले समय में आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, डी मार्ट का बिजनेस क्या है? एसेंशियल सेक्टर का बिजनेस करती है, FMCG सेक्टर का बिजनेस करती है, खाने पीने वाली चीजों का बिजनेस करती है। और दोस्तों, साथ ही साथ डी मार्ट का अगर आप प्राइस चेक करेंगे उसके रिटेल स्टोर में जाकर, तो आपको डी मार्ट का प्राइस आपको सबसे सस्ता देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा मार्केट का सिचुएशन है, इस समय में कौन सा स्टॉक चलना चाहिए? तो ऐसे कंजम्पशन वाले स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब दोस्तों, ये बातें FII को भी पता है, DII को भी पता है। अब दोस्तों, अगर DII को और FII को अगर स्टॉक को बाय करना है तो कोई सेलर तो क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो वो बाय कर पाएंगे। तो सेलर होते हैं दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर। जब भी टारगेट प्राइस नीचे का दिखाया जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं मैं ऊपर के लेवल पर सेल कर देता हूं, और जब
2950 रुपए पर जाएगा तो दोबारा खरीद लूंगा। लेकिन दोस्तों वो 2950 रुपए पर जाता नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर अपने माल को सेल कर देते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा ऑर्डर लगा हुआ होता है। जैसे ही वो प्राइस पर पहुंचता है वहां से बहुत बड़ी बाइंग आती है और जो माल रिटेल इन्वेस्टर के पास होता है वो रिटेल इन्वेस्टर से निकलकर डीआईआई और एफआईआई के पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों ऐसा खेल चलता रहता है। इसलिए दोस्तों आपको किसी भी टारगेट प्राइस को सुनकर अपने स्टॉक को बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये स्टॉक मेरे पास भी काफी पहले से है और जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करने का कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा टेक्निकल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज कंपनी ने अपने 4250 रुपए के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो आपको 4000 रुपए पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 3750 रुपए पर देखने को मिलता है। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से कंपनी ने 600% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने देखा कि 141 है। तो कंपनी आज महंगी नहीं है, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से कंपनी महंगी है और फिर भी कंपनी ने 600% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो सकता है। आने वाले समय में भी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। कंपनी अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है, नए नए स्टोर को ओपन कर रही है और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। कंपनी के पास मोट है। मोट मतलब दोस्तों कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कंपनी के पास किस चीज का मोट है? तो दोस्तों मोट है प्राइसिंग का। दोस्तों जिस प्राइस में डीमार्ट सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स को, आप रिलायंस रिटेल में जाकर देख लेना या कोई और रिटेल स्टोर में जाकर देख लेना, आपको डीमार्ट में प्राइस हमेशा कम देखने को मिलेगा। इसलिए आप डीमार्ट के स्टोर को विजिट करेंगे दोस्तों तो वहां पर आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगा। और दोस्तों आने वाले समय में इंडिया में रिटेल सेक्टर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर स्टॉक में आपको गिरावट मिलती है तो आप खरीदारी करने के बारे में विचार करिएगा। और अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर ऑलरेडी बाइंग किया हुआ है तो उनको एवरेज डाउन करने का मौका देखना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।